अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद है बखैरियत से होंगे। जनाब अली आबिद पेंटर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आपको हमने पिछली क्लास के अंदर वीडियो जो बना के दिखाई थी कि हमने आपको एक मुतारफ़ करवाया था कि पेंटिंग कैसे की जाती है, किस हिसाब से दो चौकों से लिखा जाता है और किस हिसाब से आप कलर के साथ लिख सकते हैं। वो तो हमने खाली आपको इंट्रोडक्शन करवाई थी, ये काम ऐसे होता है। आज हम आपको बेसिक की शुरू से स्टार्टिंग से बताएंगे कि सबसे पहले आपने काम सीखने के लिए, अपनी हैंड राइटिंग सीखने के लिए बेसिक चीज़ें क्या हैं। बेसिक चीज़ें ये हैं कि आपने सबसे पहले कलम से लिखाई करनी है। जैसे हमारे बाबूजाद सबसे पहले दवात और कलम के साथ लिखाई करते थे और उसके बाद फिर जाके उनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती थी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले कलम बनानी कैसे है। देखो, बाद इलाकों के अंदर ये आप देखें कि ये लकड़ी की काटी है, सही है, इससे हम कलम बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अवेलेबल नहीं हो तो आप कोई भी लकड़ी कहीं भी जगह कोई ऐसी दरख्त की सूखी हुई टहनी आप ले सकते हैं इस तरीके के साथ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसके साथ थोड़े कांटे लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये कलम कैसे तैयार की जाती है और कहानी के साथ हमने कलम कैसे बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कहानी के साथ मैं आपको कलम बना के देता हूँ, दिखाता हूँ। आपने करना क्या है, इसके लिए बिल्कुल सीधा कट रखा जाता है, लेकिन अगर कट कदरे तिरछा हो तो वो नस्तलीक के लिए बेहतर मुआवन साबित होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मशक की ज़रूरत है। स्याही ज़्यादा गाढ़ी ना होने दें, जिससे हमने लिखाई करनी है। स्याही ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल ही नहीं होने देनी और कोशिश करें कि कलम एक ही दफ़ा लगाएं। बार बार कलम लगाने से लफ्ज़ की नफासत ख़त्म हो जाती है। मतलब कि कोशिश करें कि अगर आपने लिखा है तो एक ही दफ़ा लिखें। बाद अगर उसी को दुरुस्त करते रहें तो वो लफ्ज़ों की नफासत ख़राब हो जाती है। लाइनें बिल्कुल सीधी रखनी है, कोई भी टेढ़ी लाइनें नहीं होनी चाहिए आपका, और यूँ आपके हरूफ बिगड़ जाएंगे अगर आपने लाइनें टेढ़ी करके लिखी तो। ये जो खुशनवीस की खिदमत में जाकर इस्लाह लें। अगर आपकी लिखाई फिर भी सही नहीं हो रही तो आप किसी करीब के खुशनवीस के पास जाकर इस्लाह भी ले सकते हैं, इससे मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। अगर हो सके तो तख्ती का इस्तेमाल करें, क्योंकि तख्ती का इस्तेमाल करने से आपका हाथ पुख्ता हो जाएगा, जैसे हमारे बाबूजाद तख्ती से लिखा करते थे। बहरहाल कागजात पर भी मशक करने में कोई मज़ायका नहीं है। अगर आप दुकान से कागज़ वगैरह ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर भी आप लिखाई कर सकते हो। खताती की जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। जहाँ भी आपने प्रैक्टिस करनी है वहाँ आपने पाक साफ़ होकर बैठना है, वुज़ू करके बैठना है, फिर आपने उसकी मशक करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खैरात और सआदत का बायस है। आप जिस अंदाज में कर रहे हैं या आइंदा नमूने देखेंगे, इससे परवीनी नस्तालीम भी कहा जाता है। तो मैं आपको ये कुछ कलम के बारे में बता रहा था कि किस तरीके से हमें बनानी है। ये कुछ कलम के तरीक़ेकार भी हैं। सबसे पहले आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा मशक करनी है और इसका जो कद है बिल्कुल सीधा रखा जाता है। ये देखें, ये कलम बने। ये देखें, आप इसको ऐसे तराशना है, ऐसे तराश के बिल्कुल इसकी नफासत के साथ आपने बरीकी। जब आपको कलम बनानी आएगी तो तब आप लिखाई बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि अगर आप इसके साथ कट लगाना चाहें तो आप छुरी के साथ भी टेढ़ा कट लगा सकते हैं, और अगर आप छुरी के साथ सही न लगा सकते हो तो फिर आप कैंची के साथ इसका कट लगा लें। ये आपकी कलम तैयार हो गई। ठीक है, ये देखिए, ये आम सी लकड़ी की कहानी है।
आप कहीं से भी आपको अमूमन कहीं ना कहीं से मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आपको इधर उधर अवेलेबल ना हो तो आप ये जो बच्चों की किताबें मिलती हैं वहाँ भी जाके आप अगर उनसे पूछेंगे कि हमें वो लकड़ी की कहानी की कलमें चाहिए तो काफ़ी दुकानों पे ये आपको अवेलेबल हो सकती है, मिल सकती है। नहीं भी हो तो आप खुद भी तैयार कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप इस काने से, ये भी आम सी सूखी सी लकड़ी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कांटे वांटे भी लगे हुए हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। मैं इसको तराश के आपको दिखाता हूँ। तो आप फिर इसको ऐसे तराश लें। ये मैंने इसके सारे कांटे जो ऊपर थे वो मैंने उतार दिए और बिल्कुल इसकी सफाई उतार दी है। ये अगर आपने ऐसे साफ कर लिया, क्योंकि अगर आप ये कांटे साथ होंगे तो आप शायद लिखाई ना करें, आपको परेशानी होगी। तो इसको अच्छी तरह साफ करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब कहीं लकड़ी अगर मुकानी नहीं मिलती तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने ये मेरी लकड़ी बिल्कुल यहाँ से साफ़ हो गई है। ठीक है, अब मैं इसकी कलम बना रहा हूँ। इसके लिए बिल्कुल सीधा कट रखा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये अब ये बड़ी सी लकड़ी है तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे से भी इसकी कट बनाना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, ये पीछे से भी बन रहा है। हो सकता है मेरा कैमरा आपको सही ना दिखा रहा हो। अब इसके लिए भी हमने तिरछा कट करना है। तो ये हमारी कलम तैयार हो गई। ठीक है, अगर ये कट ज़्यादा हो जाए तो आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल भी रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपको लिखने में आसानी हो। ये ठीक है, इसका भी आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं। जी जनाब, तो अब हमारी कलमें ऑलरेडी तैयार हो गई हैं। अब हम इस रोशनाई लेंगे, थोड़ी सी रुई डालनी है ताकि कलम के ऊपर आपका कलर नहीं आए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आपने ऐसे मिक्स कर लिया। बावजू होके करना है, क्योंकि ये जो लिखाई होती है वन ख़ताती पाक साफ़ होकर लिखना है, इसमें अल्लाह पाक के नाम भी लिखने होते हैं। अब ये देखें, ये मैंने रोशनाई ले ली। अब पहले इसकी स्टार्टिंग हमेशा अलिफ बे से होती है, अलिफ बे से। अगर आपको अलिफ बे से सही लिखना आएगा तो आप टोटल आगे लिख सकते हैं। ये अलिफ। ठीक है, ये आम सी कहानी है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई है। ये बे ऐसे लिखना है, बिल्कुल लाइन लगा के, और उसके नीचे ये नुक्ता लगा दें, बे। ये ते। अब हमने लिखनी है जीम। ये देखिए किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। जी, जब आपको ये लिखनी आ जाएगी तो बेसिकली फिर आगे आपका हाथ अच्छी तरह चलेगा। और इसके अंदर रुई लाजमी डालें, ये नहीं कि क्योंकि जब आपकी ये स्याही यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगी तो फिर आपकी राइटिंग ख़राब भी हो सकती है। जी,
ये ऐसे बनाएं। घर बैठे आप अपनी राइटिंग सीख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए, फौरी आपको वो वीडियो मिल जाए। अलिफ बे ते से जीम चे हे, लफ्ज़ों को बिल्कुल सही से लिखना है, कोई भी गलती नहीं करनी और लाइन के इधर उधर नहीं लिखना। खाए, अगर आपके पास तख्ती नहीं है तो आप कागज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल, जी जनाब, ये हमने आपको लिख कर दिखाई है। अलिफ बे ते से जीम चे हे खै दाल। आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके के साथ, बार बार रिपीट करें और इस कलम की कहानी से, इसकी काठी से आप लिखने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस राइटिंग हैंड कोर्स, पेंटिंग लाइन का, या चाहे ख़ताती करने का, या चाहे आप की स्कूल हैंड राइटिंग ख़राब है तो आपकी यहाँ से ही सही होगी। अब मैं आपको बड़ी कलम जो हमने बनाई थी, ये आम सी लकड़ी है, ये आप देख लें, ये आप इसको देखें, ये ऐसे कलम आपने बनानी है। इससे मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। अभी आपने क्या करना है कि ये इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी मैं आपको इससे बड़ी लिखाई करके दिखाता हूँ कि कैसे की जाती है। ये बड़ी लकड़ी से मैं आपको, ये देखें, क्योंकि ये जितनी मज़बूत लकड़ी होगी ना तो आपको लिखने में भी आसानी होगी। ये मैं मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ। ये मैंने लिखा फ़र्ज़ी तौर पे। आबिद एंटरटेनमेंट। ये अगर आपको ये वाले अलिफ बे वाले लफ्ज़ सीखने आ जाएंगे तो ये आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी। लाइन का ख़ास क्या रखना है। तो इंटरटेनमेंट हम लिख रहे हैं। अगर इसमें कोई लफ्ज़ की गलती हो तो माज़ा चाहते हैं, हो सकता है कोई गलती भी हो सकती है। ये हो गया इंटरटेनमेंट। अगर मैंने इंटरटेनमेंट सही नहीं लिखा, कोई गलती हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात उर्दू के लफ्ज़ों में बंदे के जहन पे नहीं होते और कुछ लफ्ज़ गलत भी हो जाते हैं। मैंने तो अपने हिसाब से ये बड़ी लकड़ी है, कोई आम वो नहीं है, कोई ब्रश नहीं है।
अगर आपको इससे लिखना आ गया तो ऑटोमेटिक आप आगे लिख सकते हैं। जी, अगर थोड़ी सी कहीं कोई कमी पेशी हो कलर की तो आप उसको दोबारा भी सही कर सकते हो। जी, तो ये हमने लिख लिया। हो सकता है हमारी इंटरटेनमेंट लिखने में कोई गलती हो तो माजरत चाहते हैं। ये हमने एक आम सा कागज़ है तो ये इस पर हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, आपको कमेंट दीजिए। अगर कोई इसमें कोई कमी पेशी है तो कमेंट के अंदर हमें लिख कर भेजिए ताकि हमें उस चीज़ का पता चले और आने वाले जो नई वीडियोस होगी वो हम इससे अच्छी तरीके और बेहतरीन तरीके से बना सकें। और आपको बताइए, आप इंशाल्लाह घर बैठ के हैंड राइटिंग सीखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आबिद इंटरटेनमेंट। खुदा।